नहीं होता। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है वो बचाया जाए। एक सेंटेंस पढ़ेंगे गवाही के साथ में, यूहन्ना 3:17 पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। क्या? जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने बेटा को इसलिए नहीं भेजा है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पनिशमेंट दे, सजा दे। न्याय करने भी नहीं आया था, न्याय बाद में करेगा। हालेलुया। कुछ लोग एक स्त्री को लेकर आए थे यीशु मसीह को परखने के लिए, किस तरीके से उस स्त्री का यीशु न्याय करता है। क्या करता है? न्याय करता है। यीशु मसीह ने एक वाक्य बोला। क्या वाक्य बोला? जिसने पाप नहीं किया है वो व्यक्ति इस स्त्री के ऊपर क्या करे? पत्थर। और उसने मुंडी झुकाकर कुछ भूमि में लिखना आरंभ किया। थोड़ी देर के बाद यीशु ने जब मुंडी ऊंचा करके देखा, ऊपर करके, सिर्फ वहां पर पत्थर ही थे। वचन में लिखा है छोटे से बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। कौन लोग? छोटे से बड़े लोग, और सबके सब गायब। यीशु मसीह का एक सेंटेंस को सुनकर, जिसने पाप नहीं किया है वही व्यक्ति, जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जिसको यीशु के पास में न्याय कराने के लिए व्यवस्था के अनुसार कौन सा न्याय उनके लेकर वो लोग लेकर आए थे, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर नहीं था, छोटे से लेकर बड़े तक, अर्थात सबके सब पापी थे। अगर प्रभु वहां पर न्याय करता तो लड़की जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको जो व्यवस्था के अनुसार जो पनिशमेंट मिलता तो सो मिलता, उनका क्या होता जो लोग लेकर आए थे। यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए आया था, जिनके हाथ में जो बाइबल गया। कुछ लोगों का बहुत ऐसा गवाही है, कुछ लोगों ने रोड में कुछ पन्नों को पड़ा हुआ देखकर उनके हाथ में जब आया और उसी पन्नों से एक वचन से, जिस तरीके से दाऊद का एक पत्थर गोलियात को गिराया, गोलियात को नष्ट किया, वैसा ही परमेश्वर का एक वचन ऐसे लोगों का अंतिम समय, कुछ लोग सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। और ऐसे ही समय में मेरा एक मित्र है जिनका पापा बैतूल के अंदर में सेवकाई कर रहे हैं। वो ब्राह्मण परिवार से है और उनका कुछ लोग पीछा कर रहे थे। उनका पीने वाला व्यक्ति था, वाद विवाद भट्टी के अंदर में हुआ होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ वही होगा। और कुछ ऐसा बात उनके साथ हुआ तो वो भाग रहा था और चर्च चल रहा था। उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, बचने के लिए मैं क्या करूं, कहीं छुप जाता हूं, उनके चर्च में जाकर घुस गया। चर्च में घुसना ही उनके लिए आशीष का कारण रहा। चर्च में आने के बाद वो व्यक्ति का पूरा जीवन क्या हो गया, बदल गया। उसका बेटा जब बराका गया हुआ था, एरियल लिखते नाम, क्या नाम लिखता है? एरियल। उसका बेटा भी जब बराका गया था, पूरा अपना, उनके पापा पास्टर थे लेकिन उनका बेटा पूरा बिगड़ा हुआ था। और जब बराका गया, पूरा अपना बैग में दारू का बोतल लेकर बराका गया था, पी पा के ट्रेन में चलते चलते। मैं उनका गवाही सुना, अभी हम साथ में 21 डेज बराका के अंदर में थे, तो मैं बहुत ताज्जुब हुआ। और उसको कुछ लोग बुलाने के लिए आए थे कि अभी सेशन चल रहा है, आप सेशन अटेंड करिए बोल। अब अकड़ तो था उनको, पैसा भी था, दारू भी था, पिया हुआ था। आता हूँ, नहीं आऊंगा। अब पापा तो भेज दिए थे उनको, क्योंकि वो जाके कम से कम वहां पर प्रभु का वचन को सुनकर उनका जीवन परिवर्तन तो हो जाए। वो व्यक्ति, चलो अब आया हूँ तो होके आ जाता हूँ बोल के इंटर किया ऑडिटोरियम के अंदर में। जब विनीता अन्नी जब प्रचार कर रही थी, एक सेंटेंस उसका हृदय को क्या किया, छुआ। क्या किया? बहुत रोया। क्यों रोया उसको मालूम नहीं। और आज वो एक अच्छा सेवक है। आज शायद पिछले मंथ वो नेपाल में जाकर सेवकाई देकर आया। क्या करके आया? क्या करके? यीशु मसीह दंड देने के लिए। उस सेंटेंस को पूरा करिए। हाँ,
परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पर मनुष्य पर दंड का आज्ञा दे, हाँ, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत यीशु के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा, यीशु के वाणी के द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर का अगर मनसा रहता नष्ट करना, पूरा नीनिवे शहर पाप से भरा हुआ था, पाप से भरा हुआ था। प्रभु चाहता था मेरा वचन उस शहर के अंदर प्रवेश करे, मेरा वचन उस शहर के अंदर प्रवेश करे, मेरा वचन उस शहर के अंदर प्रवेश करे, ये प्रभु चाहता था। आज एक माध्यम हमारे पास में गिडियन, हम आसानी से लोगों के हाथ में बाइबल देते हैं। मेरे हाथ में आसानी से आया, उसके लिए कितने लोगों ने परिश्रम चुकाया, परिश्रम किए, खून बहाया। आपको और मुझे उसका कीमत मालूम नहीं है मेरे परमेश्वर के प्रिय, लेकिन जिन लोगों का जीवन बदला है, जिन लोगों का जीवन बचाया गया है, उनसे पूछोगे आपके आंख से आंसू आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रियो, जब उस निनवे शहर वे विचार से, कई प्रकार के पाप से भरा हुआ था, नाश के कगार में आ चुका था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था वो शहर नष्ट हो, वो शहर नष्ट हो। आज भी परमेश्वर नहीं चाहता है। बहुत सारे गांव में, बहुत सारे जगह में प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। क्या इसलिए जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जब बुलाया, बोले मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आपको प्रभु ने इसलिए बुलाया है, अलग भीड़ से इसलिए अपने पास लेकर आया है, ताकि उस भीड़ को आपके द्वारा प्रभु स्पर्श करे, आपके द्वारा उस भीड़ को यीशु छुए। इसीलिए आपको उस भीड़ से बाहर निकाला। मैं भी उस भीड़ में था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं आज आप लोगों के बीच में, कई बार मुझे अवसर मिला बाहर जाकर सेवा करने का। ये सब प्रभु का अनुग्रह है। मेरा भी जीवन, मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ, मेरा भी जीवन अच्छा नहीं था। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों, एक वचन ही काफी है एक व्यक्ति का जीवन को बदलने के लिए। एक वचन ही काफी है एक व्यक्ति का जीवन को बदलने के लिए। वो निनवे शहर में एक वचन पहुंचाया गया। पूरा निनवे शहर जिसमें 1,20,000 से अधिक लोग थे, वो मृत्यु से, मौत से, पनिशमेंट से बच गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कहा कौन जाएगा, प्रभु ने कहा कौन जाएगा। यीशु ने कहा प्रभु मैं मौजूद हूँ, मैं तेरा वचन लेके जाऊंगा। आप प्रभु के वचन को लेके जाएंगे, प्रभु की गवाही को लेकर आप जाएंगे, और जहाँ आप जाएंगे वो जगह वैसा नहीं रहेगा। प्रभु के लोगों बदल जाएगा, बदल जाएगा, रोशनी जाएगा, वहाँ अंधकार का काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। ज्योति जहाँ भी जाएगा अंधकार के कामों को नाश करेगा, पाप के काम को नाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, ये वचन ही है। मेरे लाइफ में विश्वास के दौर पे कई ऐसा बोर्ड भी आया, लेकिन मेरे हृदय के अंदर में वचन ऐसा गड़ा हुआ था कि प्रभु से, जैसा पौलुस कहता है, मुझे कौन है जो प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, उसका प्रेम को जानता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कोई अपना प्राण दिया हो, जान दिया हो, जो उससे इतना प्रेम करता है। वचन में लिखा है तुम्हारा जन्माने वाला माता भूल जाएगा, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, प्रभु इतना प्रेम करता है मनुष्य से, आपसे, कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, कुर्बान कर दिया, क्योंकि उसके कुर्बानी के द्वारा आपको प्राप्त कर सके, आपको बचा सके।
और जो उसके बेटे के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, जीवन को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मुझे जब 2005 में गर्मी के समय में मुझे प्रभु का वचन को जानने का जब अवसर मिला, मेरे सामने कई चैलेंज था, कई ऐसे पड़ाव था जो प्रभु के पीछे चलने से रुकावट में वो सामने आ रही थी, लेकिन वो पड़ाव को आगे बढ़ने से वो मोड़ भी, वो परिस्थिति भी मुझे रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं उस समय जान चुका था कि यीशु के अलावा कोई और परमेश्वर नहीं। जैसा प्रेरितों के काम 4:18 में लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को उद्धार मिल सके। वो केवल एक ही नाम है यीशु, एक ही नाम है यीशु जिसके द्वारा एक व्यक्ति को जीवन मिल सकता है, क्योंकि यीशु ने उस व्यक्ति के लिए अपना जीवन को कुर्बान किया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग प्रभु यीशु मसीह की बाकी में जिनके हाथ में गया उनका जीवन बदल गया। बहुत सारा गवाही है, कुछ लोगों ने रेडियो में वचन को सुना, उनका जीवन बदल गया। मैं बहुत पहले किसी के बारे में सुना था, राम बाबू के बारे में बहुत लोग जानते हैं, वो भी ब्राह्मण परिवार से, वो भी बहुत सारा कुछ करते थे, लेकिन उनका भी जीवन मसीहों के विरोध में कुछ बातें करता था, उनको मालूम नहीं था, लेकिन उनका जीवन बदल गया जब उसका मुलाकात सत्य के साथ, प्रकाश के साथ हुआ, पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। आप भी उस जीवन को अपने में रख कर चलते हैं, आप जहाँ भी जाएंगे दूसरों को आप जरूर उसी जीवन को देंगे जो जीवन आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने थोड़ा सा आपको उत्साहित किया, आप यहाँ पर ऐसे ही मौजूद नहीं हैं, सिस्टर ने उन बातों को बताया है। हालेलुया, आप धन्य लोग हैं जो प्रभु के चरणों के निकट में आप बह जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, और आप ढूंढिए प्रभु को जानिए, वचनों को पढ़िए, कोई भी बात छुपा हुआ नहीं है। व्यवस्था विवरण 29 में लिखा हुआ है। हालेलुया, हर एक बात आपके लिए खुला है। आप वचन को पढ़िए, उनके वायदाओं को जानिए, उनके प्रतिज्ञाओं को जानिए, प्रभु के वचन को जानिए और उनके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करिए। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े होंगे और उसी समय हम गीत गाएंगे।